नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां हर साल लगने वाले माघ मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। गौरतलब है कि मकर संक्रांति स्नान के साथ इस माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। कहा जाता है कि प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है ये, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से संत, महात्मा और भक्त आते हैं। जिसमें मेला प्रशासन द्वारा साधु संतों को जमीन की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। इसी कड़ी में माघ मेले में जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के शिविर का विधि विधान से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वर्तमान में हम अखंड भारत की यात्रा पर हैं। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित वैदिक धर्म को फिर से अखंड भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म ध्वजा लहराने के लिए हम भारत से अलग हुए विभिन्न राष्ट्रों का भ्रमण कर वहाँ पर सनातन धर्म की अलख जगाने के अभियान में हैं। और इसी क्रम में अभी 6 देशों की यात्रा करके हम प्रयागराज इस भूमि पर, पवित्र भूमि पर पहुँचे हैं। माघ मेला प्रारंभ होने वाला है और आज यहाँ भूमि पूजन किया गया। पूरा माघ महीना तक जो मकर रहेगा, माघ महीना रहेगा, यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे और देश विदेश के भक्तगण, जिम्मेदार लोग जो अखंड भारत निर्माण के लिए अपना योगदान देंगे। अमरोहा के गजरौला में प्रेस वार्ता में पहुंचे यूपी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जोन के प्रभारी रिजवान कुरैशी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम सबके हैं, भाजपा का ये पेटेंट नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में यूपी में 80 सीटें भी जीतेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम अकेले भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राम हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। हर हिंदुस्तानी के दिल में राम बसते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी एक परिवार है और परिवार में थोड़ा सा ऊपर नीचे सब जगह होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता ऐसा? दूसरे दलों में नहीं होता ऐसा? आप बताइए। थोड़ा सा होता है, घर के बड़े उसको निपटा देते हैं। ऐसा ही होता भी आया, हमने तो बचपन से ऐसा ही सीखा है, देखा है। तो वो कोई बात, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस चीज को मैं समझता हूँ आपको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि कांग्रेस का जो सुनहरा चेहरा है, जो गोल्डन चेहरा है, वो दिखाने की कोशिश करें। केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते श्रावस्ती पहुंचे, जहां पर बीजेपी विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया है। हमारी यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती से रांची, झारखंड से प्रारंभ होकर के आज डोली पहुँचे और ये लगातार ये यात्रा 25 तारीख तक, जनवरी 25 तक पूरे देश भर में हमने सभी ग्राम पंचायत, शहर, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन सभी स्थानों तक पहुंचने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का हुआ है। आपको कहते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, चाहे हमारा उज्ज्वला का किसी स्कीम का हो और चाहे आवास योजना हो, किसानों का सम्मान हो, आज नल और जल योजना, जो घर घर जल का कनेक्शन देना, 100% सभी घरों में बिजली। अब खबर अमरोहा से है, जहां केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्षियों और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड मिलने पर बधाई भी दी है। अब खबर एटा से है, जहां 24 क्विंटल का घंटा अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। श्री राम के नारों और पुष्प वर्षा कर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद घंटे को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस घंटे की खास बात यह है कि इसे अष्ट धातु से बनाया गया है और इसका वजन 24 कुंतल है। वैसे सबसे पहले तो बात मैं कहूँ कि ये हमारे जिले से नहीं, जिले एटा के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिले के ब्रज क्षेत्र के लिए गौरव की बात है
कि मुझे और मेरे परिवार को ये घंटा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बल्कि ये पूरे जिले को जाने सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वहाँ भगवान श्री राम के चरणों में घंटा अर्पित होने जा रहा है। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जलेसर की मिट्टी में वो खुशबू है, उस मिट्टी के कारण ही ये घंटा वहाँ जो है लगाया जा रहा है। हमारी तरफ से सबको सम्मान सहित निमंत्रण दिया गया है। मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा सब लोगों को, लेकिन पूर्व के किए गए पापों से, बाढ़ सेवकों पर चलाई गई गोली से बहुत से लोग वहाँ जाने के नैतिक साहस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से तो उनको आमंत्रण है। बहुत अच्छे अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस आशा के साथ कि ये जो पहचान माननीय मंत्री जी एस बघेल जी जो मेरे बड़े भाई के समान है, इस एरिया में दी है, वो हमेशा उस मंदिर की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे, श्रद्धा बढ़ाने का काम करेंगे। आज तो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे जनपद एटा के लिए और जलेसर के लिए कि जो घंटे का यहाँ निर्माण होता था, आज राम मंदिर के लिए 2200 किलो का घंटा यहाँ पे बना है, जो कि आज यहाँ से वहाँ अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो ODO की स्कीम है उसकी सक्सेस को ये चीज़ दिखाता है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां हनी ट्रैप गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य हनी ट्रैप में फंसाकर झूठे मुकदमे लिखवाने के नाम पर पैसे ऐंठने का काम करते थे। वहीं पुलिस ने गिरोह को चलाने वाले एक फर्जी वकील और उसके साथी समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से ऑनलाइन शॉपिंग करके खरीदा गया घरेलू सामान के साथ 80,000 कैश और एक कार बरामद की है। आपको बता दें कि सूरजपुर थाने की पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा भी किया है। आज दिनांक 9 जनवरी को सूरजपुर थाना क्षेत्र में श्री विक्रम सिंह नेगी द्वारा तहरीर दी गई। उसके द्वारा बताया गया कि कप्तान नाम की महिला अपने पुरुष मित्र एवं अन्य महिलाओं के माध्यम से मैसेज आदि के माध्यम से हनी ट्रैप में फंसाते हैं। तत्पश्चात इनको भय दिखाकर इनसे पैसे की वसूली करते हैं। नगद और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यह लोग पैसे की वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो इस गिरोह की सरगना है कप्तान नाम की महिला और उसके पुरुष मित्र फारूक, 5 लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और जो एक युवती बाल अपचारी है उसको तदनुसार उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां रेलवे स्टेशन परिसर में राज्य कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रेलवे यूनियन मेस से जुड़े सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया है। धरने का मंतव्य हमारा जो है ओपीएस बहाली के लिए है, क्योंकि हमारे पास जो जबरन एनपीएस लागू की गई है हमें उसका पता नहीं है, उसका पैसा कहां पर जा रहा है और जो भी कर्मचारी हमारे बीच से रिटायर हो रहा है उसको पेंशन के रूप में 2,000-3,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर ये एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो एमपी एमएलए क्यों नहीं ले लेते, इसको क्यों नहीं अपने ऊपर भी लागू करते, क्यों जबरन हमारे ऊपर इन लोगों ने यह प्रहार किया हुआ है जिसके कारण हम सभी सरकारी कर्मचारी नुकसान उठा रहे हैं। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां डासना जिला कारागार में 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिवाली जैसा माहौल होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैदियों ने 22 तारीख को रंगारंग कार्यक्रम को लेकर जहां एक तरफ राम दरबार बनाए हैं तो वहीं भजनों की और रामायण के चित्रण की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। वहीं जिला कारागार में कैदी 22 तारीख को लेकर काफी उत्साहित अब नजर आ रहे हैं। 22 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक तो जैसे भगवान राम जब साक्षात रूप से लौटे थे अयोध्या, वो अवसर और एक ये अवसर, ये भी इसमें भी भगवान राम को अपनी जन्मभूमि में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और पूरा देश क्या पूरा विश्व इसको बहुत हर्षोल्लास से मना रहा है। उसी संदर्भ में हमारे जो
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कारागार मंत्री जी, उनके भी निर्देश थे कि इसको बंदियों के बीच में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए और 22 तारीख को दीपावली भी मनाई जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। आज इसका आगाज़ था, आज से हमने प्रैक्टिस वगैरह शुरू की है और ये प्रैक्टिस इसी तरह चलती रहेगी 22 तारीख तक और इसको बहुत अच्छे से मनाए जाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। अब खबर मथुरा से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। रिफाइनरी पुलिस ने लुटेरों के पास से लूट का सामान बरामद किया है और बताया जा रहा है कि आगरा मथुरा मार्ग पर एक खाली पड़े प्लॉट पर पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए कुछ अपराधी जो लूट करने के फिराक में थे और इन्फॉर्मर से इसके बारे में स्पेसिफिक सूचना थी। उस सूचना पे जब पुलिस टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया तो भाईकट के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम कृष्णा है और वो रहने वाला थाना अशनेरा क्षेत्र जनपद आगरा का है, वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और साथ ही साथ उसके 2 अन्य साथी जो जनपद मथुरा के रहने वाले, जिनके नाम सम्राट और विवेक है, जो क्रमशः भैंसा और बरारी गांव थाना रिफाइनरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार हुए। अब खबर मेरठ से है, जहां अयोध्या से मेरठ अखंड ज्योति लाई गई है। 9 लोग मेरठ से अयोध्या जाकर अखंड ज्योति को लाए हैं। वहीं आज से 22 जनवरी तक सदर बाजार में अखंड ज्योति को रखा जाएगा। इसके साथ ही 5100 ज्योति को लोगों के घरों में प्रज्वलित किया जाएगा। और हमारी जो सदर में हनुमान शोभा यात्रा है, उसी के तत्वाधान में ये राम ज्योति लाई गई है अयोध्या से। यहाँ से 9 लोगों की टीम एक अयोध्या के लिए गई और अयोध्या से राम ज्योति प्रज्वलित करके लाए हैं। अखंड दीपक को लाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। नंगे पैर रहना होता है, हाथों की शुद्धि, मन की शुद्धि, पवित्रता बना करके रखना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि दीपक जहाँ से लेकर के चलो, जहाँ तक जाना है वहाँ वो दीपक हर हालत में प्रज्वलित रहना, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए 9 लोग गए हैं ताकि जो एक दूसरे बारी बारी से उसकी संरक्षण कर सकें, देख सकें, किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न न हो। और 2 दिन तो कोई लोग सोए भी नहीं है। ये हम सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा। पंडित जी बार बार कह रहे थे कि हमने पंडित जी से सिर्फ एक बार कहा और ये एकदम अपनी टीम के साथ तैयार हो गए वहां जाने के लिए और ज्योति लाने के लिए। तो उसके लिए मेरे 9 साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सुबह ज्योति हमारी यहाँ पे आई है। अब शाम को 7 बजे यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर हमारा अपना हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ और भजन कीर्तन रहेगा। 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, 7 से 9 बजे तक का। ये तैयारी हमारे जो कमेटी के लोग हैं, हनुमान